नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एसएन से पीएन बनाने के नियम। जो हमने कल पिछले वीडियो में पढ़े थे वो शेष नियम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें जो नियम दिया गया है, अपना पांचवा दिया है कि जिन नाउन के एंड में एफ या एफ ही दिया हो, क्या दिया हो, एफ या एफ ही जिस नाउन के एंड में दिया हो उसमें हमें क्या याद रखना है। तो एफ ही या एफ को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और भी एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं। मतलब जिन नाउन के एंड में एफ दिया हो या एफ ही दिया हो तो उसको हम हटा देंगे। उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, उसमें भी एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अपना पीएन यानी कि प्लूरल नंबर बन जाएगा। ये वाला हमने नियम याद रखना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसमें कि क्या दिया है कि सी एल एफ, इसमें भी एफ है तो एफ को इसमें क्या किया है, एफ को इसमें हटाया है, क्या जोड़ दिया, बी एस। तो ये क्या बन गया, अपना पीएन बन गया। क्या बन गया, पीएन है कि प्लूरल नंबर बन गया। इसमें वोल्फ दिया है तो इसमें इसको क्या करना है, एफ को हम रिमूव करेंगे और बी एस क्या ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अपना पीएन बन जाएगा। नाइफ का देखें तो नाइफ में एफ ही दिया है पीछे, तो यही तो हमारा नियम है कि एफ दिया हो या एफ ही दिया हो तो उसमें हम क्या करेंगे, एफ को या एफ ही को हम रिमूव कर देंगे और बी एस जोड़ेंगे तो नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा। ये पीएन बन गया अपना। अगला थीप दिया है, थीप में चोर होता है तो थीप में क्या था, इसमें देखो कि भी एफ को हटा दिया है तो भी ए जोड़ दिया तो क्या बन गया, पीएन बन गया। तो ये नियम हमारा क्लियर हो गया कि जिन नाउन के एंड में एफ दिया हो या एफ ही दिया हो तो हम एफ या एफ ही को हटा देंगे और भी एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा इंग्लिश में। जो हमारा नियम याद रखना है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें भी एस जुड़ा होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब गलत लगाते हैं, एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं, लेकिन उसमें तो बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए। तो इसलिए हमें ऐसा नियम पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम सेंटेंस बनाते समय या कोई यूज पढ़ते समय इनका उपयोग होता है। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं तो क्यों ना हम बेसिक से क्लियर करते चलें। तो बेसिक से ही हम चला रहे हैं। अगला नियम इसमें दिया है, चूंकि हमें याद रखना है कि इनके बाद भी कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। अब जो नियम अगला है वो अपवाद ही है कि जैसे कुछ नाउन के एंड में एफ हो या एफ ही दिया हो फिर भी हम क्या करेंगे, उसमें भी एस नहीं जोड़ते हैं। तो ये वो जो नियम है अगला, ये क्या है, अपवाद है। कौन सा है, अपवाद है ये वाला नियम। क्यों है ये अपवाद, क्योंकि इसमें जिन नाउन के एंड में एफ और एफ ही है फिर भी हम क्या करेंगे, भी एस नहीं जोड़ेंगे। जब हम भी एस नहीं जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाले नियम का क्या हो जाएगा, उल्टा यानी अपवाद हो जाएगा, विपरीत नियम हो जाएगा। इसलिए इसको अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है जो नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे कि नियम इसमें दिया है ऊपर वाले में कि एफ या एफ ही किसी में दिया है तो भी एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन जिस नाउन में एफ या एफ ही हुआ हो फिर भी हम क्या करते हैं, भी एस नहीं जोड़ते, उसमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। तो ये वाला नियम अपना क्या बन जाएगा, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं कि रूप का रूप्स हो गया, शेप का शेप्स हो गया। इसमें क्या है, इनके सबके पीछे एफ दिया है, एफ ही दिया है, लेकिन इसमें क्या करना है, एस जोड़ना है। तो एस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपना अपवाद बन जाएगा। तो ऐसे हमें नियम का याद करना है। अब अगले वीडियो में हम ये सब नियम कंप्लीट करेंगे तो कल अपना ये एसएनपीएन वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अगले वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ में और नए आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार आप पिछले वीडियो को या पिछले नियमों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं और बेसिक से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमें बेसिक यदि हमारा कमजोर रहता है तो कोई भी पार्ट अपना हो या फिर कोई भी विषय हो वो कमजोर ही रहता है, इसलिए हमें बेसिक करना बहुत जरूरी है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें, कई बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के रूप में बता सकते हैं, आपका सोल्यूशन किया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने कौन कौन से नियम पढ़े थे उनको हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कि पहला हमारा नियम था कि सामान्यतः हम नाउन के एंड में क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। तो एस जोड़ने से हमें क्या बनता है, प्लूरल बनता है। क्या बनता है, प्लूरल बनता है। दूसरा हमें देखना है कि कौन सा पढ़ा था हमने, कि जिन नाउन के एंड में एस दिया हो, डबल एस दिया हो, एस एच दिया हो, सी एच दिया हो या एक्स दिया हो या फिर जेड दिया हो तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। तो ई एस जोड़ने से हमें क्या बनता है, प्लूरल बनता है। क्या बनता है, बहुवचन का रूप मिलता है हमें। अगला नियम हमने कल पढ़ा था, कौन सा नियम पढ़ा था, कि जिन नाउन के एंड में क्या दिया हो, बाय दिया हो और बाय के पहले क्या दिया हो, कोई व्यंजन दिया हो। क्या दिया हो,
व्यंजन, तो बाय को हम आई में बदल देते हैं। तो आई में बदलते हैं और ई एस जोड़कर क्या बनाते हैं, फ्लूएड बनाते हैं। ये हमारा नियम पढ़ा था। और अगला नियम हमने ये पढ़ा था कि बाय के पहले कोई स्वर होता है, तो बाय के पहले कोई स्वर होता है जैसे बॉय, तो उसमें क्या जोड़ते हैं, हम एस जोड़ते हैं। बॉय से मतलब नहीं है, हम पूरे अगले नियम भी कर सकते हैं इसके अनुसार। अगला हमने क्या पढ़ा था, अगला हमने यही पढ़ा कि एफ ही दिया हो तो भी एस जोड़ते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें एफ या एफ ही होने पर भी हम भी एस का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि एस जोड़ते हैं। तो ये क्या है, एक अपवाद होते हैं। एक नियम हमने ये भी पढ़ा था कि जिसमें आर ई एन और ई एन जोड़ते हैं, जैसे चिल्ड्रन, ऑक्सन पढ़ा था। और ऐसे हम पढ़ते जाएंगे जिसमें कुछ को नियम में हम क्या करते हैं कि वोवेल को जोड़ देते हैं, वोवेल को हटा देते हैं या फिर वोवेल को चेंज करते हैं। ऐसे नियम हमें याद रखना है ताकि हमें कंफ्यूजन में ना रहे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।